हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। और इस आधुनिक भारत के इतिहास में हम शुरू करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह एमसीक्यू रेलवे, यूपीएससी टीचर, एसएससी सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास का एमसीक्यू। आधुनिक भारत के इतिहास में हम पहले शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जय सिंह ने, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक के। तो जो जंतर मंतर का निर्माण कराया गया, वह जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा कराया गया था। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। अकबर ने पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, उसमें ज़मीन जो है दान में दी। शाहजहां ने ताजमहल बनाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। क्या बहादुर शाह जफर, जिनके पास कोई साम्राज्य नहीं था, फिर भी वो सम्राट थे? इब्राहिम ज़ौक और असद उल्लाह खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। कौन? बहादुर शाह जफर की बात है। देखिए, करें कौन सही नहीं है, तो वह बिना साम्राज्य के सम्राट थे, बात सही है। इब्राहिम ज़ौक और असद उल्लाह खां गालिब कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी भी उनका आध्यात्मिक निर्देशक थे, इसलिए वह जो है 1 लाख रुपए से प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन लेते थे। ये बात क्या है? गलत है। राइट ऑप्शन जो है डी है। नेक्स्ट, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मुर्शिद कुली खान, मीर जाफ़र, मीर कासिम, शाह आलम, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना हुई और उसकी स्थापना की गई थी मुर्शिद कुली खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? मतलब कौन सा ऐसा उत्तराधिकारी था औरंगजेब का जिसका शासनकाल जो है सबसे कम समय तक चला था? क्या बहादुर शाह जफर थे, जहादर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? वह थे जहादर शाह। कौन थे? जहादर शाह। राइट ऑप्शन बी हो। जहादर शाह जो थे वह अंग्रेज के ऐसे उत्तराधिकारी थे, जितने भी उनके उत्तराधिकारी हुए सबसे कम समय तक शासन करने वालों में शामिल है, तो जहादर शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के बाद किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? प्लासी युद्ध होता है, तो उस प्लासी युद्ध में आप कमेंट करके बताएंगे कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, और यह युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया था? तो बात क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लासी युद्ध के बाद किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? क्या राजा सिताब राय थे, मोहम्मद रजा खां थे, दुर्गादास थे, पृथ्वी चंद राय थे? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, तो जो प्लासी के युद्ध के बाद जो प्रांत का उप दीवान नियुक्त किए गए थे वह थे राजा सिताब राय। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंगीगुल में एक आधुनिक शस्त्रानगर की स्थापना की थी? किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में
डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? डच विशेषज्ञ, क्या ब्रिटिश विशेषज्ञ थे, स्पेनिश विशेषज्ञ थे, फ्रेंच विशेषज्ञ थे? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह थे डी, डच, सॉरी फ्रेंच विशेषज्ञ थे। फ्रेंच विशेषज्ञ थे जिसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। नेक्स्ट सोचेंगे वो पहला भारतीय कौन थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने थे? हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने थे, ठीक है। क्या वह एस.एन. बनर्जी थे, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सी.आर. दास थे, दादा भाई नौरोजी थे, या इनमें से कोई नहीं? बात चलिए यहाँ पे कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने की। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे और वह भारतीयों में शुमार थे, तो वह थे दादा भाई नौरोजी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय समुदाय, कौन सा यूरोपीय समुदाय था जो भारत के साथ अपना पहला रिलेशन रखता है और भारत के साथ जो है एक व्यापारिक संबंध स्थापित करता है फर्स्ट, ठीक है? तो क्या वो ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे? इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो वह थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। देखिए पहले आते हैं हमारे कौन? पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज आए, ठीक है, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है। पुर्तगाली पहले आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश वाले आए, अंग्रेज, फिर आया कौन? डच, डेनिश और फ्रांसीसी। ये इनके आने का क्रम था। तो सबसे पहले जो है आया कौन? पुर्तगाली आए। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? क्या डच करते थे, फ्रांसीसी करते थे, पुर्तगाली करते थे, अंग्रेज, इनमें से कोई नहीं? देखिए, तो बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री डकैती करने का काम हुगली का उपयोग करते थे वह करते थे पुर्तगाली। क्योंकि भारत के साथ, क्योंकि जानते हैं कि 1498 में जो था वास्को डी गामा जो है भारत आया, और वो भी आया कहाँ पे? कालीकट नामक स्थान पे। फिर दूसरी बार जो आया 1502 में आया था करीब। तो 1498 में जब ये वास्को डी गामा आया भारत, केप ऑफ गेम को पार करते हुए, जहाँ पे कालीकट नामक बंदरगाह पर क्या की जाती है? इनका स्वागत जमोरियन के द्वारा किया जाता है। और रीज़न ये था कि स्वागत करने का, क्योंकि जो अरबी व्यापारी थे वह अरबी व्यापारी मनमानी तरीके से इन लोगों से क्या करते थे? पैसा लेते थे। पैसा लेने के मतलब क्या करते थे? मतलब इनसे सामान जो है मनमानी तरीके से खरीदते थे। लेकिन जब ये 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट नामक स्थान पर आया, तो अब इनको लगा, इनको गर्मजोशी के साथ इनको स्वागत इसलिए करना पड़ा क्योंकि अब हम चाहे तो हमारे पास दो रास्ते खुले हुए हैं। एक, हम पुर्तगालियों को अपना सामान बेच सकते हैं, और दूसरी जो है अरबवासी यदि नहीं लेते हैं तो हम जैसे चाहे उनको अपना सामान बेच सकते हैं। तो करें बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने का हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करता था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीला जल योजना, ब्लू वाटर नीति। अब देखिए ब्लू वाटर नीति क्या थी? ब्लू वाटर नीति क्या थी? एक प्रकार जो था परमिट हुआ करता था। परमिट मतलब यदि कोई व्यापारी जो है इस ब्लू वाटर, और यह ब्लू वाटर नीति जो थी कहाँ थी? तो ये अरब सागर में थी। यदि कोई पुर्तगाली, यदि कोई अंग्रेज जो है इस अरब सागर को पार करेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए? एक कॉर्टेक्स होना चाहिए, एक परमिट होनी चाहिए। और यदि परमिट होगी तब तो वो जहाज उसकी क्या करेगी? ये व्यापार कर पाएगी, अन्यथा नहीं रहेगी। तो वह जहाज यदि, मतलब ये क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले पुर्तगालियों का ही इस अरब सागर में पूरा क्या हो गया? कब्जा हो गया, जिसकी वजह से ये क्या करने लगे? ये भारत में रहने लगे, व्यापार करने लगे, भारत से इनका अच्छा संबंध हो गया। तो ये लोग क्या करेंगे? कॉर्टेक्स पास करते थे। कॉर्टेक्स क्या है? मतलब एक प्रकार का परमिट है, और यह जो है व्यापारियों को अलाउ करते थे कि आप कॉर्टेक्स लीजिए, परमिट लीजिए। यदि आप नहीं लेते हैं तो आपकी जहाज़ पे यदि लूट हो जाती है, यदि जहाज़ पे हमला हो जाता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हालांकि ये लूटने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली ही थे, क्योंकि कॉर्टेक्स नहीं लेते थे। जो कॉर्टेक्स नहीं लेते, जहाज़ क्या की जाती थी? लूट ली जाती थी। लेकिन नीला जल योजना, ब्लू वाटर नीति से क्या संबंधित, किससे संबंधित है? डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। वह थे डी अल्मेडा। कौन थे? डी अल्मेडा थे। राइट ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लीमैन, लॉर्ड मेंडो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था लॉर्ड क्लाइव था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी, बम्बई में रहती कौन? पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? मतलब बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करके एक मुंबई, जैसे बम्बई क्या की जाती है, दहेज में दी जाती है, तो वहाँ पे जो था पुर्तगाली शासन कर रहे थे, पुर्तगाली जो है शासन कर रहे थे। पुर्तगाली जब शासन कर रहे थे तो पुर्तगाली की राजकुमारी जिनका नाम देखा था कैथरीन था, वह कैथरीन से क्या करता है, अंग्रेज का विवाह हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार कौन थे जिनको जो है बम्बई क्या की जाती है, दहेज में दे दिया जाता है? तो इंग्लैंड की राजकुमारी कौन थी? कैथरीन थी। अब पुर्तगाली ये सोचते थे कि हम जो है यहाँ पे शासन करके छोड़ रहे हैं और अंग्रेजों का कब्जा जो था उधर ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा था, जिसकी वजह से उनको लगा कि हम छोटे से एक क्षेत्र में हम क्यों जो है उस पर कब्जा बनाए रखें, क्यों नहीं हमारा जिधर विस्तार है हम वो अपना जो है उधर ही विस्तार करें। तो जो रानी कैथरीन थी, राजकुमारी कैथरीन थी, उनकी शादी जो है अंग्रेज़ों से की जाती है, अंग्रेज़ राजकुमार से की जाती है। तो इनके बीच क्या होता था कि झगड़ा हुआ करता था, तो पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच। तो उन लोगों को लगा कि जब हम शादी कर देते हैं तो हम शादी करने के बाद जो है, ठीक ना, क्या हो जाएगा कि ये जो मुंबई है और जिस अंग्रेज़ चाहते थे कि हम मुंबई पे कब्जा कर लें, तो उसने यही सोचा कि यदि हम शादी कर लेते हैं तो मुंबई हमें दहेज में मिल जाएगा और विवाद भी ख़त्म हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बम्बई को किस राजकुमार, ब्रिटिश कौन सा अंग्रेज राजकुमार था जो शादी किया और शादी के उपलक्ष्य में बम्बई को क्या मिला, दहेज के रूप में दे दिया गया? तो वह कौन था? चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, जेम्स सेकेंड, हेनरी सप्तम। तो चार्ल्स द्वितीय जो था उसकी शादी जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ क्या होती है, शादी हो जाती है और उसी को बम्बई जो है दहेज में दे दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीकरण था? मतलब कर्नाटक का जो युद्ध होता है, वो कर्नाटक का युद्ध किसके कारण था? क्या अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदता थी? क्या कंपटीशन था? या ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग चाहती थी? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी चाहती थी, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, या अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण? देखिए ये सारी चीज़ें तो था ही, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता तो थी ही, लेकिन मुख्य रूप से कारण कौन था, तत्कालिक कारण क्या था, वर्तमान कारण क्या था? तो वर्तमान कारण यही था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों को क्या कर लिया जाता है, अंग्रेज जो है फ्रांसीसी जहाज़ों को क्या करते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो है कर्नाटक का युद्ध हो जाता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ठीक है, तो वो कौन से थे? करें कि अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था, वो थॉमस बेस्ट था। और आप कमेंट करके बताएंगे थॉमस रो वह किसके दरबार में जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है भेजा गया था, ठीक ना, कहाँ पे? भारत में शासन करने के लिए। तो वह आया और भारत में शासन करने के लिए सबसे पहला परमिट लेने के लिए वो किसके दरबार में गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट, सूरत, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो लगाया वह लगाया था कहाँ पे? सूरत में। कहाँ पे लगाया? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया था? दुर्ग किला जो स्थापित किया था उन कहाँ पे किया था? क्या कोचीन था, गोवा था, अंशीद्वीप, किन्नौर, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले दुर्ग जो स्थापित किया वो कोचीन में किया था। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बंगाल में निम्नलिखित कारखाना डचों ने स्थापित किया, वह डचों ने जो स्थापित किया वह था चैनसुरा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा खोजकर्ता था, कौन सा डिस्कवरी वाला था जो भारत की तलाश में तो निकला लेकिन वो पहुंच जाता है अमेरिका के तट पर?
और अमेरिका के तट पर जब पहुंचता है तो वह कहता है नई दुनिया में हम आ गए हैं, ठीक है ना। उसने कहा कि हम भारत की खोज कर लिए हैं। और यह कौन था, तो ये जो था क्या चंगेज़ खान था, वास्को डी गामा था, क्रिस्टोफर कोलंबस था, सिकंदर था, इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो वह कौन था, कोलंबस। कोलंबस जो है ये भी एक पुर्तगाली यात्री था जो निकलता है अपनी जहाज़ को लेकर के, और जहाज़ को निकल करके वह जो है जा करके उत्तरी अमेरिका पर चला जाता है और उत्तरी अमेरिका के तट पे जाता है और कहता है मैंने भारत की खोज कर लिया है। तो उसको नई दुनिया ही कहा गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। नेक्स्ट 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजलो फोर्ट, सेंट थॉमस फोर्ट, फोर्ट इमैनुअल, फोर्ट सेंट ब्रेविल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वो था सेंट एंजलो फोर्ट। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है का 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले कौन किए थे? समुद्री मार्ग की खोज किन के द्वारा की गई थी? क्या पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, डच, अंग्रेज, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत की तरफ जो है जो खोज किया गया समुद्री मार्ग का, वह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही निकले हुए हैं, और जब पुर्तगाली निकले हुए थे तो खोज तो इन्हीं के द्वारा की गई। सो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। आप क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और क्लास को बताएं कमेंट करके क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।